तनी हम पंजाब में रहल बनी, हाँ। तनी बोली हमारा लटपटाए निकलल बा। ठीक बा। पंजाब में रहती तो हम नासा बिगाड़ देती। हाँ, हाँ, यही चाहिए, बल जोरदार चलना चाहिए। चलना चाहिए। रुपया पैसा के कोई जरूरत कोई नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ, बुलडोजर आ चलना साल चाहिए। भर के जिंदगी भर के उसका सजाई चाहिए। सजा भी चाहिए। हाँ, हाँ, यानी उसके घर पर बुलडोजर चलना हाँ, चाहिए और उनको- जीवन करवास होना चाहिए। बस यही है, हम्म। और कुछ ऐसी मांग नहीं है। पैसा मांग नहीं है। पैसा रुपया खातिर मांग। नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आपको बताते चलें कि सिकंदरपुर के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम पंचायत में है। इस ग्राम पंचायत में एक मामला सामने आया है। जी, आपको बताते चलें कि एक मामला ऐसा सामने आया जो सोशल मीडिया पे और काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव का एक व्यक्ति था जिसको एक व्यक्ति लेकर यहाँ से सिकंदरपुर जाता है और उसके बाद उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला कब हुआ और कैसे हुआ और इस मामले में पुलिस और प्रशासन और शासन की क्या रोल है। तो यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग अभी प्रशासन के पास गए थे अपनी अर्जी लेकर, लेकिन अभी तक मालूम ये चल रहा है कि प्रशासन अभी तक कुछ कर नहीं रही है और जो पीड़ित है और पीड़ित जो है वो काफ़ी देर से दौड़ रहा है पुलिस प्रशासन के पास, लेकिन अभी तक कोई उनको शासन नहीं मिला। लेकिन हम यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे गांव के कुछ लोग हैं, गांव के लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा ये लोग दर्द में हैं कि इनके बीच का, इनके समाज का एक व्यक्ति नहीं है और ये लोग भी संघर्ष कर रहे हैं कि जो भी उस व्यक्ति के साथ हुआ है तो वैसा ही उस व्यक्ति के साथ हो जो ये इस घटना को अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? बलवंत कुमार पासवान। आपके गांव में जो वारदात हुआ है कैसे हुआ और कब आप लोगों को मालूम चला कि ये हो गया? ये हम लोग को मालूम चला 30 तारीख को लेकर गए थे हम लोग के गांव से। लेकर गए और उसके बाद से यहाँ पे साथ में लेकर गए बुलाकर घर से। उनको ले जाने के बाद से 2-3 दिन के बाद अब उनके आदमी खोजने लगे जिसके साथ में वो गए थे। उसके बाद से क्या हुआ तो आजकल आजकल वो पुलिस थाने पर भी आदमी गए गए उनके पिताजी गए, हमारे गांव के भी बहुत आदमी गए, फिर कोई सुनवाई नहीं होता था। उसके बाद से 1 महीना 5 दिन हो गया। उसके बाद से हमारे गांव के जो आदमी थे वो गए जहाँ पे लाश एक फ़ोटो पहले आया था, फ़ोटो आया था जो थाने पे आया था तो उस पे भी दिखे थे साहब, एसओ साहब, वो लोग भी कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद से वहाँ पर गए सब पूरा लेकर, आदमी गाँव को गया, देखो जहाँ से फ़ोटो आया है तो वहाँ पर गया तो कपड़ा मिला, आधार कार्ड मिला, कंकाल मिला। उनके बाद के थाना पर हम लोग लेकर आए एसओ साहब के सामने। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या न्याय मांगेंगे आप? हम लोग तो यही न्याय मांगते हैं साहब, जो काम हुआ है जैसे हुआ है वैसे उनका पर जो बाटी में बुलडोजर चला वैसे ही इनका पर चला बुलडोजर। अच्छा, हाँ, यानी जिस तरीके से बांसडीह में जो दोषी था, दोषी के ऊपर बाबा का बुलडोजर चला, तो उसी तरीके से इस दोषी के भी ऊपर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, यही बात है। आप क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं साहब, कि दोषी के ऊपर जैसे बुलडोजर दोषी के ऊपर का बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, जो नवीन जी थे वो माँ बाप के इकलौते थे, वो कैसे थे? वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया विचार के व्यक्ति थे। उनको कोई ऐसा नहीं था किसी से झगड़ा, बहुत अच्छे परिवार किसी के साथ वो कोई झगड़ा झंझट नहीं था उनको, नहीं था। हम लोग यही चाहते हैं कि जो सबके साथ गुनाह योगी जी कर रहे हैं, एक हम लोग छोटे वर्ग के आदमी हैं, उन्हीं के साथ जो सबके कर रहे हैं बुलडोजर चला रहे हैं, तो जितने इसमें दोषी पाए जाएँ सब पर बुलडोजर चले, उस पर जो कानून है उस पर धारा लगे। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग और हैं। क्या नाम पड़ेगा? दीपक राजभर, भाजपा का भी बूथ अध्यक्ष रह चुके हैं। हम योगी जी से यही चाहें कि उनको खुद नेतृत्व में इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना हाँ, चलना जिस तरीके से बांसडीह में इंसाफ हो उसी तरीके हाँ, से। इसी तरह से, क्योंकि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। हाँ, हम यही कहेंगे उनको इंसाफ मिलना चाहिए। योगी बाबा जरूर इंसाफ दिलाएंगे। दिलाएंगे? हाँ, दिलाएंगे। अरे इंसाफ कहाँ से दिलाएंगे, अभी तक तो कोई वो कार्रवाई नहीं दिलाएंगे। उनको एक खबर जाएगा, खुद दिलवाएंगे। दिलवाएंगे। हाँ, दिलवाएंगे। अच्छा, क्या लगता है योगी बाबा इंसाफ दिलवा देंगे? हाँ, दिलवाएंगे। हाँ जी, दिलवाएंगे। दिलवाएंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? राजकुमार। राजकुमार जी, वो माँ बाप के इकलौते थे, अब तो नहीं रहे, उनके हम घर पे गए थे, काफ़ी पीड़ा में है, परिवार रो रहा था, बिलख रहा था। आप क्या चाहते हैं? ये बहुत दुख का बात है। ये घटना हम लोग के बर्दाश्त से बाहर है। इनको सजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। चलिए, आप क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कि उनको पकड़ करके जो कार्रवाई हो उसको होना चाहिए, कार्रवाई उचित उचित होना चाहिए।
और जो सरकार ने बनाया है बुलडोर उनके मकान पर चलना चलना चाहिए। चाहिए। देखिए योगी बाबा से सब लोग निहोरा कर रहे हैं कि बुलडोज़र चलना चाहिए। अभी आपके गाँव में जो घटना हुई है, इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं और सरकार से क्या माँग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि उसका न्यायिक जांच पड़ताल करके उसको दोषियों को सजा दिलाया जाए। सजा दिलाएँ। जोगी बाबा उन पर भी बुलडोजर चलाएं, सब पर चलाते हैं, हुँ, जो दोषी होता है। हुँ। लेकिन दोषी तो हो गए हैं, ना तो अभी वो गिरफ्तार हुए हैं, ना ही उनका घर पे बुलडोज़र चला है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार उस पर लोग जाएंगे, अगर नहीं चलेगा तो गांव के लोग जाएंगे, प्रशासन से कहेंगे। अभी तो 1 महीना 5 दिन पर वो लाश मिली है, थाना अध्यक्ष खोजते रह गए, नहीं उनसे मिल गई। घर वालों का कहना है कि सरकार जो है वो जात-पात को देखकर कर रही है। यही अगर उचित बड़े समाज का होता तब तक कार्रवाई हो गई तो बुलडोज़र चल गया होता। क्या कह रहे हैं इसमें? बुलडोजर तो ये सही बात है कि सब पर वैसा नहीं होता है। अब जैसे बांसडीह में चला, वैसे यहाँ भी चल जाए तो हम लोग जाने कि हाँ सबका न्याय बराबर होता है। बराबर हो रहा है। हाँ। यानी योगी जी से कहना यही है इन लोगों का कि एक बराबर न्याय किया जाए। जिस तरीके से बांसडीह में बुलडोज़र चला है उसी तरीके से यहाँ पे भी बुलडोज़र चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? आपके गाँव में इतनी बड़ी वारदात हो गई, अभी तक जो मुजरिम है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक उसके घर पे बुलडोज़र तक नहीं चला। सब लोग बुलडोज़र की माँग कर रहे हैं। आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको? हम चाह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए। चलना चाहिए बस। तो क्या कहेंगे योगी जी से? योगी जी का हम कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए। अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? जो कहते हैं सारे वही होना चाहिए। होना चाहिए। पैसा रुपया के जरूरत नहीं है गे, हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए चलना चाहिए। कि भाटी में फिर ऐसा काम नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। देखिए योगी आदित्यनाथ जी, इनका का नाम है कि अगर इस मामले को यहीं दबा दिया जाएगा तो फिर आगे ऐसी वारदात हो सकती है, लेकिन इस मामले को अगर बुलडोजर से दबा दिया जाएगा तो फिर ऐसा कभी वारदात नहीं होगा। यही ना? हाँ जी, नहीं हो नहीं सकता हो है। सकता। तो क्या तनी तनी हम पंजाब में रहल बनी, हाँ। तनी बोली हमारा लटपटाए निकल बा। ठीक बा। पंजाब में रहती तो हम नासा बिगाड़ देती। हाँ, हाँ, यही चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए। रुपया पैसा के कोई जरूरत कोई नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ, बुलडोजर आ चलना साल चाहिए। भर के जिंदगी भर के उसका सजाई चाहिए। सजा भी चाहिए। हाँ, हाँ, यानी उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और तो- जीवन करवास होना चाहिए। बस यही है, और कुछ ऐसी मांग नहीं है। पैसा मांग नहीं है। पैसा रुपया खातिर मांग नहीं है। नहीं है। ना। अच्छा, उनके हम घर पे गए थे, घर वालों से बात किया। घर के इकलौते थे, 2 बहनें हैं, एक बहन की शादी हो चुकी है, एक बहन की शादी करना था। काफ़ी घर वालों का उम्मीद था, इकलौता लड़का था, बड़े पीड़ा में है, बड़े दर्द में है और उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम नहीं जानते हैं। गाँव वाला से पूछ लिए, इंसाफ वही करेगा। अब जो बुलडोजर चलेगा ना वही इंसाफ करेगा। इंसाफ करेगा। हाँ, चलिए। चाहे मरे चाहे जिए, हम्म। समझ गए ना, हम्म। ये बात है। तो देखिए गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे हैं और काफ़ी दुखी हैं क्योंकि इनके समाज के, इनके भाई मित्र दोस्त इस दुनिया में नहीं हैं। और दुनिया में ना होने का कारण यही है कि एक व्यक्ति करीब शाम को यहाँ से लेकर जाता है और उसके साथ ऐसी घटना कर देता है। इन लोगों का यही कहना है कि शासन और प्रशासन से इनको न्याय मिलना चाहिए और इस पे उचित कार्रवाई होना चाहिए, यानी उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और उसको जीवन कारावास भी होना चाहिए। यही सब आप लोगों का मांग है? हाँ, जीवन कारावास होना चाहिए और घर पर बुलडोजर जितने दोषी हैं उन पर पूरा बुलडोजर चलना अच्छा, एक चाहिए। बात बताइए, लगभग 1 महीने का ये मामला था और अभी लगभग 3 दिन इधर मामला हो गया। अभी तक तो जो व्यक्ति गुनहगार है अभी वो पकड़ाया भी नहीं है। वो प्रशासन में लापरवाही है साहब। और अब प्रशासन में लापरवाही, देखिए प्रशासन क्या कर रही है। क्या कर रही है? हाँ, प्रशासन में पूरा लापरवाही है। हाँ। प्रशासन का पूरा लापरवाही है। हाँ। अभी तक 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, क्या कहेंगे? अभी तो साहब 2 दिन का वो मोहलत लिया था थानेदार। अच्छा, क्या बोले थे? अभी बोला है अभी आज फिर बाकी है, आज बाकी है, आज बाकी है, काल फिर घेराव होगा। घेराव होगा। अगर इसी तरीके से घेराव होता रहा और आप लोगों की मांगे, आप लोगों की बात नहीं रखी जाएगी तो आगे क्या करेंगे आप? अब तो साहब हम नहीं बोलेंगे। हाँ? सभी पार्टी के लोग जाके घेराव करेंगे, दरोगा जी और सिपाही जी को हम लोग खोजेंगे, नहीं मानेंगे तो उसको मारेंगे भी। अच्छा, तो देख लीजिए 2 दिन का मोहलत दिए थे और 2 दिन ये वेट कर रहे हैं। अगर वेट करने के बाद अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये मामला उच्च अधिकारी तक जाएगा। जब उच्च अधिकारी तक जाएगा तो शासन प्रशासन सख्त हो जाएगा और इस घर पे बुलडोजर चलेगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।